तो आज का टॉपिक ऐसा है ना कि शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे एंड कुछ नहीं भी। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे मे बी उनको ये चीज़ अच्छी ना लगे। बट हम जो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो इंटरनेट पर अवेलेबल इन्फो पर बेस्ड होगा। सो रोहित सरफ के सराउंडिंग कुछ ऐसे रूमर्स है ना, लाइक ही इज अ गे और हिज रिलेशनशिप विद पारस एंड हिज परफेक्ट बॉय स्ट्रेटजी एंड हिज रिलेशनशिप विद अभय देओल। सो आज हम इन सब पर ही डिस्कस करेंगे एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बॉलीवुड में ना एक ऐसा एक्टर है जिसे लोग ग्रीन फ्लैग, परफेक्ट बॉयफ्रेंड और एक अल्टीमेट लवर बॉय बोलते हैं, लेकिन क्या ये इमेज असली है या केयरफुली डिजाइन पीआर गेम है? तो आज हम बात करने वाले हैं रोहित सरफ की, एक ऐसा आउटसाइडर जिसके पास ना कोई गॉडफादर है और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड, फिर भी कैसे वो क्वाइटली बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका ये लवर बॉय जो इमेज है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी। पहले हम बात करते हैं फ्रॉम मिसमैच टू रियल लाइफ लवर बॉय। अगर तुमने मिसमैच देखी है तो तुम्हें याद होगा उसका कैरेक्टर ऋषि, सॉफ्ट स्पोकन, कैरिंग, इमोशनल, लॉयल बॉयफ्रेंड, बेसिकली ड्रीम बॉय मटेरियल। और यहीं से शुरू होती है स्टोरी। लोग कहते हैं रोहित ने सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ऋषि बनना चूज किया है। इंटरव्यूज में देखो, इवेंट्स में देखो, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, स्लाइटली शाय, थोड़ा टची फीली, एक्सट्रीमली पोलाइट और स्पेशली विद फीमेल को स्टार्स, चाहे वो प्राजक्ता कोहली हो या फिर जानवी कपूर। कैमरा के सामने रोहित का बिहेवियर एक ही मैसेज देता है, आई एम द परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। और यही चीज उसकी फीमेल फैन बेस को डीपली अट्रैक्ट करती है। तो अब बात करते हैं इमेज या फिर पीआर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ से ना गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जाता है। कुछ इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि ये सब नेचुरल नहीं है बल्कि एक कैलकुलेटर ब्रांडिंग मूव है। अब लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक्टर आता है तो अपना एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाता ही है। लेकिन होता क्या है ना कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए सर्वाइवल इजी नहीं होता। जो नेपोकिड्स होते हैं, जो पहले से ही इनसाइडर्स होते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है ये सब चीजें करना, बिकॉज ऑलरेडी उनको मीडिया का रेफरेंस मिला हुआ होता है बिकॉज ऑफ बिग सपोर्ट्स। एंड जो आउटसाइडर्स होता है उनको चांस ही बहुत कम मिलता है और ना ही कोई पावरफुल कनेक्शंस होते हैं, ना बिग बैनर्स होते हैं और ना ही मीडिया पुश होता है। तो फिर उनको सब चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिलेटेबल इमेज, स्टे कॉन्स्टेंटली विजिबल, बिल्ड इमोशनल कनेक्शन विद ऑडियंस। और रोहित ने चूज किया द सॉफ्ट लवर बॉय ब्रांड। इसमें कोई गलत बात नहीं है बट इसके बेनिफिट्स भी बहुत थे। लाइक फैंस इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, मीडिया उसको क्यूट, ग्रीन फ्लैग, आइडल गाय के टैग देता है और बिना कंट्रोवर्सी के भी वो हेडलाइंस में रहता है। सो अब बात करते हैं रूमर्स, रेडिट एंड द शील्ड थ्योरी। इंटरनेट पर और स्पेशली रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी टाइम से रोहित को लेकर कुछ स्पेकुलेशन सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ लोग उसकी पर्सनालिटी को टू सॉफ्ट बोलते हैं और कुछ लोग ओरिएंटेशन पर भी क्वेश्चंस उठाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब अनवेरिफाइड रूमर्स है, इसका कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है। और यही से आती है एक और थ्योरी, क्या ये जो लवर बॉय विद फीमेल को स्टार्स वाला इमेज है एक्चुअली एक शील्ड है या इन रूमर्स के अगेंस्ट है? मतलब जितना ज्यादा तुम पब्लिक में रोमांटिक, चार्मिंग और फीमेल लिंक्ड दिखाते हो उतना ही लोग अल्टरनेटिवली नैरेटिव्स भूल जाते हैं। कुछ लोग इसे इमेज कंट्रोल भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे स्मार्ट मूव भी बोलते हैं। और अगर ये देखा जाए ना तो ये कार्तिक आर्यन के पैरेलल एक थ्योरी बनाता है और ये स्ट्रेटेजी भी लगती है। इससे पहले भी एक आउटसाइडर ने एग्जैक्टली सेम गेम खेला था और वो है कार्तिक आर्यन। कार्तिक भी इनिशियली एक सिंपल आउटसाइडर था, लेकिन फिर उसने अग्रेसिवली अपनी लवर बॉय और लिंकअप इमेज बिल्ड करी, चाहे वो सारा अली खान के साथ डेटिंग रूमर्स हो या अनन्या पांडे के साथ लिंकअप्स हो। और धीरे धीरे मीडिया अटेंशन, फैन फॉलोइंग, ब्रांड वैल्यू सब ग्रो करने लग गया। लेकिन इसके साथ ही कंट्रोवर्सीज भी आने लगी, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स भी आई और कुछ रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग उसका क्लैश भी हुआ, वो भी करण जौहर जिससे पावरफुल इनसाइडर से। और एक और थ्योरी है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के बाद कार्तिक आर्यन ने उनकी जगह ले ली थी। इसके बारे में हम कभी और टाइम बात करेंगे बट अभी हम रोहित सरफ पे रहते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि रोहित भी सेम पाथ फॉलो कर रहा है जो कार्तिक आर्यन ने किया था? वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो अब बात करते हैं वरुण धवन का एंगल, साइलेंटली राइवलरी। अब एंट्री होती है एक और एस्टैब्लिश स्टार की, वो है वरुण धवन। जब ये मूवी आई थी ना सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, उस टाइम पे ये दोनों ही एक साथ काम कर रहे थे और जब रोहित और वरुण एक साथ दिखे तो फैंस का रिएक्शन इंटरेस्टिंग था। क्राउड रोहित का नाम चिल्ला रहा था और कुछ ऑब्जर्वर्स ने नोटिस किया कि वरुण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और वियर्ड बिहेव कर रहा था। अब ये नॉर्मल भी हो सकता है या फिर एक सटल कंपटीशन सिग्नल भी हो सकता है। बॉलीवुड में एक रूल होता है कि न्यू राइजिंग स्टार इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग स्टार्स के लिए पोटेंशियल थ्रेट, और अगर रोहित का पॉपुलैरिटी ग्राफ ऐसे ग्रो करता रहा तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन ही सकता है। ऑफिशियली रोहित ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ ओपनली रिवील नहीं करी है, वो मोस्टली सिंगल ही पोर्ट्रे होता है, लेकिन मीडिया और फैंस ने उसका नाम ही को स्टार्स के साथ ही जोड़ा है, जैसे प्राजक्ता कोहली जब मिसमैच की शूटिंग हो रही थी, एंड सेकंड जानवी
कपूर इवेंट्स और उनके टची बिहेवियर की वजह से और उनके अपीयरेंसेस की वजह से, और अब लेटेस्ट बज़ जो अभी स्पेकुलेट हो रहा है ना, वो प्रतिभा रांता के साथ चल रहा है। फिल्म फेयर टाइप रिपोर्टर्स ने भी हिंट दिया है कि रोहित और प्रतिभा क्लोज हो रहे हैं या फिर वो डेट कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न दिखाता है कि हर प्रोजेक्ट के साथ एक न्यू लिंकअप बज़ होता ही है, और हर बज़ के साथ मीडिया कवरेज होती ही है, और हर कवरेज के साथ विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। मे बी ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर प्लान्ड पीआर भी हो सकता है। तो अगर हम लोग लिंकअप्स की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट जो है इस वीडियो का, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि रोहित सरफ गे है या नहीं, और या फिर ये जस्ट एक र्यूमर है जो कि फालतू ही स्पेकुलेट होता रहता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी और गे होने के स्पेकुलेशंस। इंटरनेट पर कई इनसाइडर्स और यूजर्स ने क्लेम किया है कि रोहित की चॉकलेट बॉय इमेज एक पीआर स्ट्रेटजी है। कुछ कमेंट्स में ये भी कहा गया है कि उनके पुराने दोस्त जैसे कि पारस के साथ उनके इक्वेशन की वजह से लोग उन्हें लेबल करते हैं, लेकिन रोहित ने कभी भी इन क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर हम स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो अक्सर लोग उनके सॉफ्ट बात करने के तरीके या उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के उन्हें जज भी करते हैं। इवन अगर आपने फराह खान का वो एपिसोड देखा हो जिसमें वो रोहित सरफ के घर पे गई थी, तो एक पिक्चर बहुत वायरल हुई। तो वो अपने स्टाफ के साथ खड़े थे और वहां पे वो जिस तरीके से खड़े थे, लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि यस ही इज अ गे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सेशन का ये भी मानना है वो LGBTQ+ कम्युनिटी से है, जबकि फैंस का कहना है कि वो सिर्फ एक मॉडर्न मस्कुलिन लड़के हैं जो अपने इमोशंस दिखाने में कंफर्टेबल होते हैं। अगर हम उनके करंट लिंकअप की बात करें तो प्रतिभा का जैसे नाम मैंने मेंशन किया था, वैसे ही अपडेट्स अभी भी आने लगी थी। एक्चुअली हुआ ये कि मार्च 2026 में उनकी और रोहित की और प्रतिभा की एक वेब सीरीज आने वाली है, द रेवोल्यूशनर्स। उस वजह से वो लोग साथ में कई बार दिखे हैं। तो तब से इंटरनेट पे ये स्पेकुलेट होने लगा कि वो दोनों साथ में डेट कर रहे हैं, बट इसमें कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया उन दोनों की तरफ से। और अगर इसको डिफरेंट साइड से देखें तो कुछ लोग इसे फिल्म प्रमोशन के लिए एक पीआर रिलेशनशिप भी बोल रहे हैं, ताकि उनकी फीमेल फैन बेस बनी रहे। अब बात करते हैं अभय देओल और जोधपुर पार्टी वाला किस्सा। मतलब जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ना, उसमें एक यूजर ने क्लेम किया था कि रोहित ने अभय देओल के साथ किसी रॉयल जोधपुर पार्टी में मेकआउट किया था। अब इसमें सच्चाई ये है कि इंटरनेट पर इस इंसिडेंट का कोई भी वेरीफाइड प्रूफ या फोटो या वीडियो नहीं है। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड आइटम है या गॉसिप जैसा है जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स तक ही लिमिटेड है। अभय देओल की सेक्सुअलिटी को लेकर भी पहले रूमर्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। और अगर बाकी कॉन्ट्रोवर्सीज और लिंकअप्स की बात करें तो प्राजक्ता कोहली जो है, एक टाइम पर रोहित प्राजक्ता के अफेयर्स के बहुत चर्चे थे, पर बाद में क्लियर हुआ कि वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। प्राजक्ता के एंगेजमेंट के वक्त रोहित का हार्ट ब्रोकन होना भी काफी वायरल हुआ था, पर वो टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है। दोनों ही अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और मे बी ये एक पीआर भी माना जा सकता है, बिकॉज दोनों की जो वेब सीरीज आ रही है मिसमैच, उसमें इस तरीके का सिनेरियो है जिसमें वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। बाद में जो एक हार्ट ब्रेकिंग वाली स्टोरी दिखाई जाती है ना, मे बी उसको पोर्ट्रे करने के लिए वो लोग इवेंट्स में इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वो बाद में ही पता चलेगा कि आखिर है क्या। और अगर हम पास्ट रिलेशनशिप की बात करें तो रोहित ने पुराने इंटरव्यूज में बताया कि 2020 के आसपास उनका एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सही वक्त आने पर वो अपने पार्टनर के बारे में बताएंगे। अगर हम इस पूरे कंट्रोवर्सीज के बारे में देखें ना, तो रोहित सरफ के गे होने के बाद सिर्फ स्पेकुलेशन लगती है या फिर एक अंदाजा हो सकता है। अब फाइनल सवाल आपसे है, क्या रोहित सरफ सिर्फ एक स्वीट इनोसेंट लवर बॉय है, या फिर एक स्मार्ट आउटसाइडर है जो बॉलीवुड का गेम समझ चुका है, और या फिर जो गे वाली जो एक स्पेकुलेशन है पूरे इंटरनेट पर, उस पे आपके क्या थॉट्स है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।